हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं जो डैशबोर्ड पर भी ओपन है, ये हमारा स्कूल का सॉफ्टवेयर है। मैं पहले इसका कुछ एक व्यू आपको दे देता हूँ। आप देखेंगे इसमें सारी चीजें स्कूल से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए होती हैं, वो हर एक चीज इस सॉफ्टवेयर में मिलेगी। तो हम आज इस पूरे सॉफ्टवेयर को एक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट पैनल को ओपन करते हैं। स्टूडेंट पैनल में सबसे पहले बच्चों का एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ से हम मेक एडमिशन करेंगे। जैसे ही हम मेक एडमिशन करते हैं तो यहाँ पर एडमिशन की पूरी डिटेल आ जाएगी। बच्चों की एडमिशन नंबर क्या रहेगा, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उनकी फैमिली की डिटेल्स आ जाएगी, एडमिशन डिटेल्स आ जाएगी, एड्रेस डिटेल्स, स्टूडेंट फैसिलिटीज क्या क्या ले रहे हैं वो, कोई इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, उनके बैंक डिटेल्स, सिबलिंग्स वगैरह उनके हैं तो उनकी डिटेल्स आ जाएगी। जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अपलोड होने वाले, वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ जाएगी। कोई भी रिमार्क वगैरह डालना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीड वगैरह बनाते हैं, ये यहाँ पर आ जाएंगे। बच्चे का एक बार जैसे ही एडमिशन होगा तो यहाँ वो सॉफ्टवेयर पे दिखने लगेगा। यहाँ एडमिशन लिस्ट पे आप जाएंगे तो एडमिशन लिस्ट में जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ होगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा। आप यहाँ से एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह से बच्चों का एडमिशन फॉर्म निकलता है। यहाँ पे स्कूल का नाम, लोगो वगैरह आ जाएगा, बच्चे की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये पूरा एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बच्चे का एक बार एडमिशन हो गया, अब सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक होती हैं। आपको कोई भी फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करना है, आप यहाँ से सभी तरह के इसमें फिल्टर्स दिए गए हैं, आप यहाँ से कोई भी फिल्टर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को आरएफआईडी कार्ड भी, अटेंडेंस सिस्टम भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बच्चों की अटेंडेंस बच्चों के आईडी कार्ड से लगती है। अगर वो सिस्टम भी आप बच्चों को देना चाहते हैं तो वो सिस्टम भी दे सकते हैं। बच्चों के रोल नंबर जनरेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बच्चों का प्रमोशन डिमोशंस वगैरह करना है वो कर सकते हैं। कोई बच्चे स्कूल से छोड़ के चला गया है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना होता है, जैसे स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट, रिलीजन वाइज रिपोर्ट, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। जैसे हमने रिलीजन वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट किया तो यहाँ पे सारी क्लासेस आ गई, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, हिंदू के बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, मुस्लिम के बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं। इस तरह से पूरी रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। ये ऑल क्लासेस का आ गया। आप प्रिंटेड एक्सेल करेंगे तो ये एक्सेल पर आ जाएगा, प्रिंटेड पीडीएफ करेंगे तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जैसे हमने एक्सेल पे भी देखेंगे तो हमारी एक्सेल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ओपन होके आती है। ये देखिए, आप इसको गवर्नमेंट को डायरेक्ट भेज सकते हैं। इसी तरह से आपको और भी कई तरह की रिपोर्ट होती है। ओवरऑल स्ट्रेंथ रिपोर्ट हुई, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट हुई, न्यू रजिस्ट्रेशन की लिस्ट चाहिए, या एज वाइज फिल्टर्स वगैरह आप चाहते हैं, सिबलिंग्स रिपोर्ट चाहते हैं, सारी तरह की रिपोर्ट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है अटेंडेंस मैनेजमेंट। अटेंडेंस मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा स्टूडेंट अटेंडेंस। फिर आपको बच्चों की अटेंडेंस लगानी है तो आपने यहाँ से क्लास सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट किया। डिफॉल्ट में आप प्रेजेंट चाहते हैं, एब्सेंट चाहते हैं, हाफ डे चाहते हैं, लीव चाहते हैं, वो आप सेट कर देंगे। जैसे आप सेट करेंगे सारे बच्चे आ गए। मैंने डिफॉल्ट में पी से किया था तो प्रेजेंट आया है सभी का। अब जो बच्चे एब्सेंट हैं, हाफ डे पर हैं, लीव पर, सिर्फ आपको उनको टिक करना है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पर टिक चेक बॉक्स दिए गए हैं, जिनको आप मैसेज भेजना चाहते हैं। आप चाहते हैं प्रेजेंट स्टूडेंट को सिर्फ मैसेज जाए, या हाफ डे वालों को सिर्फ मैसेज आए, एब्सेंट वालों को मैसेज आए, जिनको आप चेक करेंगे सिर्फ उन्हीं को मैसेज आएंगे, बाकी अदर लोगों को मैसेज नहीं जाएंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे सभी बच्चों की अटेंडेंस लग गई, पेरेंट के पास मैसेज पहुंच गया, आपके बच्चे की अटेंडेंस लग चुकी है। और यहाँ पे आप अटेंडेंस देख सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स में गए, आपको मई मंथ की देखना है, आपने यहाँ गेट लिस्ट किया, यहाँ से स्टूडेंट्स की टोटल मंथ में कितनी प्रेजेंट्स आई हैं, एब्सेंट्स आई हैं, हॉलीडे रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं। सिमिलर इसी तरह से स्टाफ की भी अटेंडेंस लगती है। आप ग्राफ वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे आपको अटेंडेंस ग्राफ देखना है तो अटेंडेंस ग्राफ देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस आ गई, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कितने प्रेजेंट्स हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने लीव है, और ये पूरे ग्राफ पर उसका रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो इस तरह से आप ग्राफ पर भी पूरा ये व्यू देख सकते हैं। बच्चों को एसएमएस वगैरह चले जाएंगे। सिमिलर इस तरह से स्टाफ की अटेंडेंस भी लग जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग आरएफआईडी कार्ड पे अटेंडेंस सिस्टम भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट है। इसमें एक मशीन होती है जो स्कूल के गेट पर लग जाएगी। बच्चे आएंगे, कार्ड टच करेंगे, जैसे ही बच्चे कार्ड टच करेंगे ऑटोमेटिक डेटा उनका सर्वर पर पहुंच जाएगा। पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाएगा, आपका बच्चा इस टाइम पे स्कूल में आ चुका है। सिमिलर जब बच्चा जाएगा तब भी वो कार्ड टच करेगा, जैसे ही बच्चा कार्ड टच करेगा ऑटोमेटिक डेटा सर्वर पर पहुंच जाएगा। पेरेंट के पास मैसेज पहुंच जाएगा, आपका बच्चा स्कूल से निकल चुका है, टोटल कितने टाइम तक बच्चा स्कूल में रहा वो भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और ये पूरा आप यहाँ से रिपोर्ट वगैरह भी निकाल सकते हैं। डेली रिपोर्ट्स देखना है आपको,
एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट देखना है, टाइम वाइज रिपोर्ट देखना है, सभी तरह की रिपोर्ट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम था। अब हम बात कर रहे हैं स्टाफ मैनेजमेंट की। आपको स्टाफ में सबसे पहले अपने एम्प्लॉय ऐड करने रहेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। एम्प्लॉय ऐड करने के बाद जो एम्प्लॉय रजिस्टर्ड किए वो एम्प्लॉय लिस्ट में दिखेंगे, जो एम्प्लॉय चले गए हैं वो आपको ड्रॉप लिस्ट में दिखेंगे। एम्प्लॉयज को भी आप आरएफआईडी कार्ड असाइन कर सकते हो। उनके अटेंडेंस रजिस्टर्ड स्कूल में जो होते हैं वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उनकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी वगैरह भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट्स देना होता है, जैसे आपको ऑफर लेटर देना है, ज्वाइनिंग लेटर देना है, एक्सपीरियंस लेटर देना है, परफॉर्मेंस लेटर देना है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लेटर देना है, बेस्ट टीचर अवार्ड देना है। जो भी आप अवार्ड वगैरह देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। कुछ सैंपल्स इसमें डले हुए हैं, जैसे इस तरह का ऑफर लेटर्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जैसा स्कूल वाले चाहेंगे उस तरह का ये डिजाइन हो जाता है। तो ये हमारा ऑफर लेटर रहा। इसके बाद हम लोग आते हैं पेरोल में। स्टाफ तो हमने हायर कर लिया, उसको सैलरी भी तो देना है। तो हम लोग पेरोल मैनेजमेंट पे आएंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे एडवांस सैलरी। अगर आप चाहते हैं टीचर्स को एडवांस सैलरी देना, तो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। लोन टू एम्प्लॉय, आप चाहते हैं टीचर्स को लोन देना, आपने लोन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से उसका रिकॉर्ड पूरा मैनेज कर सकते हैं। और जब वो एम्प्लॉय लोन का रीपेमेंट करेगा, चाहे वो सैलरी से डिडक्ट करवाए या फिर वो आपको पेमेंट करे, तो उसका भी आप रिकॉर्ड पूरा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सैलरी इन्फॉर्म आपके सैलरी के पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। सैलरी जनरेट पर जाएंगे, जैसे हमने सेलेक्ट किया 1 मई से लेकर 31 मई तक की सैलरी करना है। मेथड क्या है, मंथली डेज के अकॉर्डिंगली करते हैं या वर्किंग डेज के अकॉर्डिंगली करते हैं। अब वो सिलेक्ट करेंगे। आपने पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट किया। यहाँ पर जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, उस एम्प्लॉय की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टोटल कितने डेज रहे, कितने संडे हैं, कितने हॉलीडे हैं, कितने वर्किंग डे हैं, कितनी प्रेजेंट्स हैं, कितनी लीव है, कितनी एब्सेंट है, टोटल कितने दिन की सैलरी बनेगी, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, डे इन मंथ कितने हैं, पूरा कैलकुलेशंस के साथ में उसकी फाइनल सैलरी क्या जनरेट होगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। ये इनकी फाइनल सैलरी जनरेट हुई अटेंडेंस के बिहाफ पर। अब आप कैसे पे करना चाहते हैं, कैश चाहते हैं, चेक के थ्रू चाहते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू चाहते हैं, जैसे भी आप चाहें आप पे कर सकते हैं। जो भी सैलरी आप पे करेंगे उसका सैलरी स्लिप भी निकल जाएगा, तो वो भी आप मैनेज कर पाएंगे यहाँ से। कुछ इस तरह की सैलरी स्लिप जनरेट होती है। यहाँ पे पूरा नाम, लोगो, एम्प्लॉय की पूरी इन्फॉर्मेशन, उनका क्या सैलरी थी, बेसिक सैलरी क्या थी, अगर कोई डिडक्शन वगैरह हुआ है तो वो आ जाएगा, उनकी अटेंडेंस अटेंडेंस पे यहाँ पे क्या उनकी फाइनल सैलरी जनरेट हुई वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये तो हमने एक एक करके एम्प्लॉय सैलरी जनरेट की, लेकिन अगर आपके यहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, आप बल्क सैलरी जनरेट करना चाहते हैं, तो आप एक बार में भी सैलरी जनरेट कर सकते हैं। जो भी सैलरी जनरेट हुई है उसकी लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप एक्सेल वगैरह में लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा पेरोल का था। इसके बाद हम लोग आते हैं फीस पर। फीस में जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है। पहले आप लोग फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी बना के रखते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ क्विक फी पेमेंट। क्विक फी में आप यहाँ से काउंटर सेलेक्ट करेंगे कोई भी। जैसे ही काउंटर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने काउंटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड का रखा है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा, जिसे विदाउट पासवर्ड के ऊपर नहीं होगा। और अगर आपने विदाउट पासवर्ड के सेट कर रखा है तो विदाउट पासवर्ड भी हो जाएगा। जिस जब हम काउंटर बनाते हैं उस टाइम पर ऑप्शन पूछता है कि आपको पासवर्ड चाहिए या विदाउट पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ से हमने काउंटर सेलेक्ट किया। अब काउंटर पे कोई बच्चा फीस देने आया है, सपोज दैट ये। तो हमने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसकी 4 इंस्टॉलमेंट में फीस थी। जो ग्रीन आ रहा है दैट मीन इसकी फीस पूरी कंप्लीट पेमेंट है, और जो रेड आ रहा है इसकी इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट रह रही है। जैसे ही हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, ये पेमेंट डिटेल्स आ गई उसकी। यहाँ पर उसकी कौन कौन सी कितनी कितनी फीस थी वो आ गई। टोटल इतना फीस हो रहा है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 100 रुपीज मुझे पे करना है इसका, इसका भी मुझे 100 रुपीज पे करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर ऑटोमेटिक रिसीट नंबर वगैरह आ गया, आप चेंज करना चाहते हैं रिसीट को, चेंज भी आप कर सकते हैं। कोई डिस्काउंट वगैरह आप देना चाहते हैं पे टाइम पर, तो वो भी आप दे सकते हैं। पेमेंट रिसीव हो गया है या पेंडिंग है, कंफर्मेशन होने के बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे। चेक फॉर मैसेज पर क्लिक करेंगे तो पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाएगा, जो इनका रजिस्टर्ड नंबर होगा, ये नंबर है इनका रजिस्टर्ड। चेक फॉर व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पर भी रिसिप्ट शेयर हो जाती है। अगर अभी मैंने इनको अनटिक कर दिया है, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो इनकी फीस सबमिट हो गई, और इसका ये प्रिंट आउट निकल जाएगा। यहाँ पर पूरी फीस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्या क्या फीस उनकी पे हुई है वो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप थर्मल प्रिंट चाहते हैं तो थर्मल प्रिंट भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये फीस निकल जाएगी। फीस पे होने के बाद, ये तो हमने क्विक फी किया था। इसके बाद एक फीस पे का, नॉर्मल फीस पे का भी मेथड है, जिसमें आप
लगभग सिमिलर ही मेथड है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस क्विक फी में ये हो जाता है कि वो अदर प्रोसेस को हाइड करके फास्ट स्पीड से सिर्फ फीस पर ही फोकस करता है। और यहाँ से आप करते हैं तो यहाँ से वो सारी चीज पूछता है। जैसे अभी हमने उसकी इंस्टॉलमेंट पे की थी, 3 इंस्टॉलमेंट तो पे थी, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमने कुछ अमाउंट कम पे किया था, तो ये ब्लू कलर में हो गया है। इसका मतलब ये अभी हाफ इंस्टॉलमेंट इसकी पेड है, बाकी बचा हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं इसकी 600 फीस थी, 100 हमने पे की थी, अभी 500 बैलेंस है, तो 500 यहाँ पे दिखाने लगा। बाकी हमने पूरा पूरा किया था। आप यहाँ से भी फीस पे कर सकते हैं। फीस पे होने के बाद पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाता है। हम एक एंड्रॉइड ऐप भी पेरेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिस पर भी वो अपना फीस का स्टेटमेंट देख सकते हैं। और अगर वो पेमेंट गेटवे भी उस पर लगवा चाहें तो वहां से फीस पेमेंट भी वो कर सकते हैं। पूरा जो भी फीस आपकी आई है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। कोई फीस अगर आपके एम्प्लॉय ने डिलीट कर दी है या आपने डिलीट कर दिया है तो वो भी रिकॉर्ड आपके पास हमेशा मेंटेन रहेगा, जिससे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये फीस क्यों डिलीट की है। अगर कोई पेमेंट करते टाइम कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग चला गया है, जैसे अक्सर होता है कि फोन पे गूगल पे से हम जब यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो पेमेंट पेंडिंग चला जाता है, तो उस पेंडिंग पेमेंट्स का रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहां से हम पेंडिंग डालेंगे तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा। जितने भी लोगों का पेंडिंग होगा वो लिस्ट पूरी यहाँ पे आपको दिखेगी। आपको रिसीव अगर हो गया है बाद में तो आप यहाँ से कर देंगे पेमेंट रिसीव, तो वो यहाँ से हटकर अपने अकाउंट सेक्शन में अपडेट हो जाएगा कि हाँ इस डेट को मुझे ये हो गया है। यहाँ पे आप रिमार्क भी डाल देंगे, जैसे सपोज मैंने एबीसी रिमार्क डाल दिया अभी, ये मैंने सबमिट कर दिया, वो यहाँ लिस्ट से हट गया और वहां पर अपडेट हो गया कि हाँ ये फीस पेमेंट मुझे रिसीव हो चुका है। फीस वेरिफिकेशन बाय एडमिन। कई स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि जैसे फीस फीस काउंटर पे ले लिए, शाम को एडमिन बैठ के फीस को वेरीफाई करते हैं कि हाँ सारा पेमेंट मुझे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो इस चीज को भी वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। फीस रिफंड करना है किसी भी रीजन से तो आप रिफंड भी कर सकते हैं। फीस का डिमांड नोट देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। आप चालन जनरेट करना चाहते हैं स्टूडेंट वाइज या क्लास वाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चालन के थ्रू फीस पेमेंट वगैरह भी हो जाता है। अगर आप पोस्ट डेट का चेक अगर दिया गया है तो चेक के थ्रू भी आप फीस पे कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को कोई डिस्काउंट वगैरह दिया गया है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप फीस की पूरी सेटिंग करते हैं। अगर फीस काउंटर आपको बनाना है तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे, यहाँ पे काउंटर का पासवर्ड डालेंगे। अगर आपने नो किया हुआ है तो पासवर्ड नहीं डालना है, अगर आपने यस किया हुआ है तो पासवर्ड कंपलसरी है आपका। ये जो यूजर्स बनाए हुए हैं, ये हमने 2 यूजर्स बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। तो आप यहाँ से फीस काउंटर वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा नीचे हम आएंगे, यहाँ पे हमें फीस कैटेगरी, फीस हेड क्या रहेंगे, फीस हेड क्लास वाइज क्या रहेंगे, डिस्काउंट हेड क्या रहेंगे, फीस ही कितने इंस्टॉलमेंट में फीस लेते हैं, लेट फीस पर कोई पेनल्टी लगाते हैं नहीं लगाते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सारी चीजों को आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये हमारा फीस का था। सिमिलर इसी तरह से ट्रांसपोर्ट फीस का रहता है, वही सारे ऑप्शंस इसमें है। बस फर्क ये आ जाता है, ये पूरा ट्रांसपोर्ट का अलग से मैनेजमेंट होता है, इसमें बस की स्टॉपेज वाइज अलग अलग फीस रहती है, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फीस का पूरा एक सेपरेट अलग से मैनेजमेंट अपने सॉफ्टवेयर में हो जाता है। सिमिलर इसी तरह से हॉस्टल, अगर स्कूल्स में हॉस्टल है तो हॉस्टल का भी पूरा फीस मैनेजमेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई आप अदर किसी भी तरह की फीस लेते हैं तो उसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद फीस रिपोर्ट आता है। फीस रिपोर्ट में आप जाएंगे, आपको कंप्लीट कलेक्शन रिपोर्ट देखना है, बैलेंस रिपोर्ट देखना है, फीस कलेक्शन रिपोर्ट देखना है, पे टाइम डिस्काउंट कितने लोगों को दिया है, स्कॉलरशिप कितने लोगों को दी है, कंप्लीट ईयर का फीस देखना है आपको, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट फीस और मेन फीस का कंबाइंड रिपोर्ट्स आप निकालना चाहते हैं या ऑल फीस का कंबाइंड रिपोर्ट आप निकालना चाहते हैं तो वो सारी चीजों को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कई तरह की रिपोर्ट्स अपने सॉफ्टवेयर में निकलती है। पीवीएस फीस का आपको देखना है, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए हैं, ऑनलाइन किसी ने फीस पेमेंट किया है उसका रिकॉर्ड आपको देखना है, तो सारी रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक सेपरेट पैनल भी दिया हुआ है, ड्यूज मैनेजमेंट एंड एसएमएस। इसमें जो भी ड्यूज वगैरह रहेंगे उनकी लिस्ट आप पूरा देख पाएंगे और उनको वहीं से आप मैसेज भी कर पाएंगे। जैसे आपने आप फिल्टर्स लगा लिए कि आपको कौन कौन सी क्लास का चाहिए, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट्स का चाहिए, जो भी आपने फिल्टर्स लगाए उसके अकॉर्डिंग लिस्ट आ गई। अब आप यहाँ से जिन जिन को ये पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, अब अगर आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर यहीं से मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, या टेक्स्ट एसएमएस करना चाहते हैं तो टेक्स्ट एसएमएस वगैरह भी कर सकते हैं। और क्लास वाइज अगर आप देखना चाहें, आपको देखना है सपोज दैट नर्सरी क्लास का कितना ड्यू, तो हमने नर्सरी क्लास पे क्लिक किया, नर्सरी क्लास का जो भी ड्यूज था वो यहाँ पर आ गया, टोटल एक रिपोर्ट बन के आ गई। इसको आप एक्सेल में भी निकाल सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप सारी तरह की ड्यूज जो भी होते हैं या उनको एसएमएस वगैरह भेजना है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आपकी फीस पेंडिंग है
तो उसका भी पूरा मैनेजमेंट होता है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट आता है, जिसमें आप अपने इनकम एक्सपेंस वगैरह आपके जो भी रहते हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। हेड वाइज पूरा मैनेज हो जाता है। अगर कोई वेंडर्स है तो उसके थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हो। आपने कैश कितना बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, कितना विड्रॉ किया हुआ है, वो भी मैनेज हो जाता है। लेजर में इनकम कितना हुआ है, एक्सपेंस कितना हुआ, वो भी आ जाता है। और फाइनल आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मैनेज हो जाता है। तो ये हमारा अकाउंट मैनेजमेंट का था। इसके बाद आता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस पे जब हम बात करेंगे तो आप एंट्री गेट पास बना सकते हैं बच्चों के लिए, या कोई विजिट करता है आपके यहाँ पर उसके लिए गेट पास बन जाता है। स्टाफ अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए गेट पास बन जाता है। कॉल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे आपको कॉल्स वगैरह करना रहता है स्टूडेंट की फीस के लिए या किसी भी तरह के, तो वो भी कॉल्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुए उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कोई कुरियर वगैरह भेज रहे हैं या आपको रिसीव हुआ है उसका रिकॉर्ड भी पूरा मैनेज यहाँ से हो जाता है। तो ये हमारा फ्रंट ऑफिस के जो भी वर्क रहते हैं वो सारी चीजें यहाँ से मैनेज हो जाती हैं। इसके बाद आता है आईडी कार्ड मैनेजमेंट। आपको किसी के भी आईडी कार्ड बनाना है, स्टूडेंट, फादर, मदर, गार्डियंस, स्टाफ, हॉस्टल, बस आईडी कार्ड, सभी तरह के आईडी कार्ड्स आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बना सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। जैसे सपोज दैट आपको नर्सरी क्लास के बनाना है, सेक्शन वाइज बना सकते हैं। पेपर साइज आपने सिलेक्ट किया A3, A4 या 12-18, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आ गए। जैसे ही हम सबमिट करेंगे सभी बच्चों के एक सिंगल क्लिक पर आईडी कार्ड जनरेट होकर आ जाएंगे उस पेपर साइज में जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये आपने A3 सिलेक्ट किया था, A3 में सभी बच्चों के आईडी कार्ड एक सिंगल क्लिक पर जनरेट होकर आ गए हैं। सिर्फ आपको डायरेक्टली प्रिंट निकालना है और आपके आईडी कार्ड रेडी है। सिमिलर इसी तरह से आप जो भी आईडी कार्ड्स निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं। कोई भी बच्चों को टेक्स्ट एसएमएस भेजना है, व्हाट्सएप एसएमएस भेजना है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज सकते हैं। इंक्वायरी में अगर हम जाएंगे तो कोई भी इंक्वायरी आती है, चाहे वो एडमिशन्स के लिए आए, चाहे वो जॉब के लिए आए, या किसी भी तरह की इंक्वायरी आए, उसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और उसका एक एक्सेल में पूरा रिकॉर्ड भी आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम मॉड्यूल की साइड। एग्जाम मॉड्यूल में हम सबसे पहले बच्चों को एडमिट कार्ड देते हैं, तो हमने यहाँ से क्लास सेलेक्ट की, यहाँ सेक्शन सेलेक्ट किया, कौन सा एग्जाम्स का हमें निकालना है, पीरियोडिक निकालना है, पीरियोडिक टाइम 2 का निकालना सपोज है। ऑर्डर वाइज हम यहाँ पे कर देंगे एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट नेम, हमने बोला स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंगली ऑर्डर वाइज आ जाए। जैसे ही हमने किया, यहाँ पे हमने चेक ऑल कर दिया तो सभी बच्चों के आ जाएंगे। और यहाँ से हमने जैसे प्रिंट किया तो सभी बच्चों के आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड जनरेट होकर आ जाएंगे एक सिंगल क्लिक पर। ये आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी इसमें सब्जेक्ट्स ऐड नहीं थे इसलिए ये खाली आया है, अदरवाइज प्रॉपर तरीके से आईडी कार्ड यहाँ से डिजाइन होकर आते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं, एडमिट कार्ड निकालने के बाद आपको जैसे मार्क्स फिलिंग वगैरह करना है तो आप मार्क्स फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। मार्कशीट आपको निकालना है तो आप यहाँ से मार्कशीट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्लास सेलेक्ट किया, कोई भी एग्जाम सेलेक्ट किया, ऑर्डर बाय रोल नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट भी आप डिसाइड कर सकते हैं किस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आप व्यू मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पर्टिकुलर एग्जाम वाइज मार्कशीट आ गई। जो आपने मार्क्स फिलिंग नहीं है इसमें, अदरवाइज पूरा फिल होके आता है जैसा आप फिल करेंगे। और व्यू फाइनल मार्कशीट करेंगे तो ये फाइनल मार्कशीट आपकी बन के आ जाएगी, जिसमें जो भी कैलकुलेशंस वगैरह आपकी होंगी उस तरह की एक बार में सभी बच्चों की जनरेट होकर आ जाएंगी। आप बल्क में एक साथ भी सभी बच्चों की मार्कशीट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके मार्कशीट वगैरह प्रिंट हो जाएंगी। सिलेबस वगैरह आप डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मार्कशीट में अटेंडेंस वगैरह चाहिए होती है तो वो आपने अगर अटेंडेंस मॉड्यूल में लगाई हुई है तो वहां से फैच कर लेगा। अगर इन एनी केस आपने अटेंडेंस मॉड्यूल में नहीं डाली है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मार्कशीट के अकॉर्डिंगली अटेंडेंस फिल कर सकते हैं। एग्जाम टाइप क्या रहेंगे, कोई भी एक्टिविटी वगैरह ऐड करना है, मार्क्स डाउनलोड करना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं एग्जामिनेशन मॉड्यूल के थ्रू। इसी तरह से मंथली एग्जाम्स होते हैं, वीकली एग्जाम्स होते हैं, उन सभी को आप मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्स के रिजल्ट शीट बना के देना होता है गवर्नमेंट को, तो वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट मॉड्यूल। सर्टिफिकेट मॉड्यूल में आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले टीसी जनरेट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक पर टीसी जनरेट करके बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उनकी टीसी जनरेट हो जाएगी। इसी तरह से आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट, एनुअल सर्टिफिकेट, ट्यूशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इवेंट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स बोनाफाइड, कास्ट माइग्रेशन, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस सर्टिफिकेट, स्टूडेंट ऑफ द मंथ, बेस्ट अवार्ड सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आप चाहेंगे आप बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कुछ सैंपल्स हैं, इस तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स निकलता है। बाकी जैसा भी आपका डिजाइन होगा उस तरह से वो आपको मिल जाएगा। जी।
तो ये हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हो गया है। इसके बाद कोई भी डोनेशन या स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को लगती है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। कोई भी टाइम टेबल बनाना है स्कूल्स का, तो टाइम टेबल आप यहाँ से क्लास में कितने पीरियड्स रहेंगे टाइम टेबल ऐड कर सकते हैं। टीचर वाइज डे वाइज आप टाइम टेबल वगैरह यहाँ से सब चीजें निकाल सकते हैं। मैं भी आपको काफी शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा एक डिटेल्स में एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए ये अभी हमारा सिर्फ एक डेमो है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगी, आप वहां से पूरे सॉफ्टवेयर को पूरा एक्सेस कर सकते हैं। इसकी डेमो लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सॉफ्टवेयर को चला के भी देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और अगर आपको परचेज करना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आप वहां पे कॉल करके सॉफ्टवेयर को परचेज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पेनल्टी एंड कॉशन मनी वगैरह का अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रिंसिपल डेस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैनल है पूरे सॉफ्टवेयर का। इसमें जो भी प्रिंसिपल्स के काम की चीजें होती हैं वो सारी चीजें एक सिंगल विंडो पर दिखती हैं। जैसे आप देखेंगे, फीस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल कलेक्शन कितना हुआ, मंथ में कलेक्शन कितना हुआ, टोटल कलेक्शन अभी तक कितना हुआ, पीवीएस फीस का कितना हुआ, ये सारी चीज यहाँ पे आ गई। अगर हम बर्थडे देखेंगे, आज कितने लोगों का बर्थडे, आज कोई बर्थडे नहीं है इसलिए खाली दिखा रहा है, अदरवाइज जिन बच्चों का बर्थडे होगा उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, जिससे अगर प्रिंसिपल सर चाहे विश करना तो कर सकते हैं। अटेंडेंस इन्फो देखेंगे तो यहाँ पे अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, कितने स्टूडेंट है, कितने प्रेजेंट है, कितने एबसेंट है, कितना स्टाफ है, ये सारी चीजें। अगर आपके कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं तो टेस्ट वगैरह का पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अटेंडेंस का ग्राफ में पूरा आप अटेंडेंस का देख सकते हैं, जो भी अटेंडेंस यहाँ पे लगी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगा और पूरा ग्राफिकल व्यू में अरेंज होकर आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल पैनल रहता है। अगर कोई प्रिंसिपल बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से देखना चाहते हैं तो वो आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट मॉड्यूल है, ये भी काफी इंपोर्टेंट पैनल है। सपोज दैट किसी पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपने बच्चे का बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सारी चीजें देख पाएंगे। यहाँ पे बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, उनका फीस का कोई रिमार्क वगैरह अगर ऐड किया हुआ है, जैसे फीस डिले हो रही है उनकी या कुछ भी है, तो आपको यहाँ से पता रहेगा कि क्या उनके रिमार्क्स चल रहे हैं। स्टूडेंट का वीकली टेस्ट का क्या रिपोर्ट है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगर उनकी कोई कंप्लेंट वगैरह है तो वो यहाँ पे जो भी टीचर्स ने कंप्लेंट डाली होगी वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि पेरेंट्स को मुझे क्या क्या बताना है। जनरली होता क्या है कि बच्चे की रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, ये प्रिंसिपल सर को पता ही नहीं होती है, क्योंकि एक ही बच्चे की रिपोर्ट को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स आए हैं तो प्रिंसिपल सर को बताना होता है कि बच्चे का क्या रिपोर्ट चला गया। पेरेंट्स हर टीचर से इंडिविजुअल जाके नहीं पूछेंगे। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल पैनल होता है, आप यहाँ से सारा रिकॉर्ड को एक जगह पे देख सकते हैं। आपको यहाँ से फीस का रिकॉर्ड भी दिख जाएगा, कितना कितना फीस पेड है, कितना बैलेंस है, क्या है, फीस की पूरी डिटेल्स भी आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट वाइज है। अटेंडेंस का पूरा भी देख पाएंगे आप, कि जैसे 2 महीने उसको एडमिशन लिए हुए हैं, अभी 2 महीने में उसका क्या अटेंडेंस का ग्राफ है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। एग्जाम वाइज क्या उसका रिपोर्ट आया है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। परफॉर्मेंस कैसा है वो आप देख पाएंगे। अगर उसको कॉल्स वगैरह गए हुए हैं स्कूल की साइड से तो उसको भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो ये स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल पैनल रहता है। इसके बाद बच्चों को होमवर्क देना है। हम बच्चों को एंड्रॉइड ऐप प्रोवाइड कराते हैं, जो कि स्कूल के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहती है। बच्चे वहां से डाउनलोड करेंगे। हर बच्चे का यूनिक आईडी पासवर्ड रहता है जो कि स्कूल से प्रोवाइड कराया जाएगा, उससे को डाल के वो लॉग इन करेंगे। उसके बाद जो भी आप होमवर्क देंगे बच्चे होमवर्क को देख पाएंगे, जो भी क्लास वर्क दिया जाएगा क्लास वर्क को देख पाएंगे, बस की ट्रैकिंग वगैरह भी देख पाएंगे कि बस कहाँ पे चल रही है, और यहाँ से वो बस को ऐड भी कर सकते हैं। बस के स्टॉप क्या है, बस का क्या रूट रहेगा, बस के स्टूडेंट कितने हैं, बस के ड्राइवर वगैरह साइन करना, ये सारी चीजें आप बस का पूरा मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग विदाउट जीपीएस बस को ट्रैक करते हैं। हम उसके लिए एक एंड्रॉइड ऐप प्रोवाइड कराते हैं जो कि बस ड्राइवर के मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और उसके थ्रू ट्रैकिंग होती है। तो ये भी फीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर में दिया गया है। इसके अलावा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ऑप्शन है। आप जो एम्प्लॉई है वो यहाँ पे दिखेंगे, आप कौन से सब्जेक्ट की बुक है, कौन से पब्लिकेशन है, बुक्स का टाइप क्या है, कौन से रैक में रखी हुई है, किसको इशू की हुई है, कार्ड इशू हुआ है या नहीं, रिटर्न आ गई है नहीं, सारी चीजें लाइब्रेरी की जो भी चीजें रहती हैं आप हर एक चीज को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सिमिलर हॉस्टल का भी पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट होता है। कोई भी स्कूल्स में इवेंट हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, उसको भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को कई तरह का डेटा चाहिए होता है, मैपिंग डेटा, स्टूडेंट लिस्ट या कोई और डेटा, तो वो सारा डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट भेज सकते हैं। हम लोग वेबसाइट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराते हैं, एंड्रॉइड ऐप भी प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ एंड्रॉइड ऐप में बच्चों को फोटोज वगैरह शेयर करना है या वेबसाइट पर फोटो शेयर करना है तो आप गैलरी पैनल के थ्रू कर सकते हैं। स्कूल का कैलेंडर बना के आप यहाँ से डालेंगे, बच्चों को एक्सेस हो जाएगा उनके एंड्रॉइड ऐप पर, या आप प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं।
सेशन मैनेजमेंट, जैसे बच्चों को नेक्स्ट ईयर प्रमोट करना है तो आप सेशन मैनेजमेंट के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। स्टॉक का पूरा एक मॉड्यूल दिया गया है, जैसे आपके अगर स्कूल से आप कोई भी सामान सेल करते हैं तो आइटम क्या सेल किया है। क्लास वाइज आप देख सकते हैं कि क्लास को मैंने कितना आइटम सेल किया, सेल्स की लिस्ट, परचेज आइटम्स वगैरह हो जाएगा। आप जिस वेंडर से परचेज करते हैं उसका मैनेजमेंट वगैरह हो जाएगा। अगर आप बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म या अदर कोई आइटम्स है तो उनका सारी चीज कितना अवेलेबल है, सारी चीजों को आप प्रॉपर तरीके से इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और काफी आपके वर्क को इजी करने वाला सॉफ्टवेयर है। हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असेट्स। आपके स्कूल्स में क्या क्या असेट्स हैं, क्या वो आपने कहाँ से परचेज किया हुआ है, उनके बिल वगैरह कितने खत्म हो गए हैं असेट्स, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे एक मैनेज कर सकते हैं। तो जिससे आपको पता रहेगा कि स्कूल्स में क्या क्या असेट्स वगैरह हैं। रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, आपके कोई वर्क वगैरह है उसके लिए रिमाइंडर वगैरह आप डाल सकते हैं। एग्जाम पेपर आप यहाँ से इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। लीव मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है। बच्चे अपने एंड्रॉइड ऐप के थ्रू लीव के लिए अप्लाई करेंगे, टीचर्स यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, या फिर टीचर्स लीव के लिए अप्लाई करते हैं, एडमिन यहाँ से अप्रूव कर सकता है, जिससे आपका लीव का कंप्लीट मैनेजमेंट हो जाता है। स्टूडेंट एक्टिविटी वगैरह क्या रहती है तो उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट की एक्टिविटीज वगैरह होंगी वो आप इसमें डाल सकते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड इसमें मैनेज हो जाता है। इसके साथ ही कुछ और मॉड्यूल्स भी अच्छे हैं, जैसे हम लोग आगे बात कर रहे हैं कंप्लेंट की। कंप्लेंट हम लोग तीन तरह से मैनेज करते हैं। फर्स्ट वन, पेरेंट्स स्टूडेंट की कंप्लेन कर सकते हैं वाया एंड्रॉइड ऐप। सेकंड, टीचर्स स्टूडेंट की कंप्लेन कर सकते हैं। टीचर्स अपने ऐप से कंप्लेन करेंगे, बच्चों को, पेरेंट्स को उनके एंड्रॉइड ऐप पर वो चीज दिख जाएगी कि टीचर्स ने बच्चे की कंप्लेन की है। अगर पेरेंट्स कोई फीडबैक देना चाहते हैं या स्टाफ की कोई कंप्लेंट वगैरह करना चाहते हैं तो टीचर्स भी फीडबैक या कंप्लेंट दे सकते हैं। ये डायरेक्ट एडमिन को दिखता है, तो यहाँ से हमारा एक कन्वर्सेशन कंटिन्यू चलता रहता है। स्टडी मटेरियल, इसमें आपको कोई बुक्स डाल सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बच्चों को शेयर करना चाहते हैं आप यहाँ से डालेंगे, बच्चों को उनके एंड्रॉइड ऐप पर एक्सेस हो जाएगा। एंड्रॉइड ऐप मॉड्यूल एक सिंपल सा मॉड्यूल है जिसमें बच्चों के आईडी पासवर्ड वगैरह रहते हैं। बच्चों को लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से क्रेडेंशियल दे सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स डाल सकते हैं, नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स बच्चों को आप यहाँ से ले सकते हैं। काफी अच्छा पैनल है ये। एंड्रॉइड ऐप पे आप पेपर वगैरह ऐड कर लेंगे, क्वेश्चंस ऐड कर लेंगे, किन बच्चों ने कितने क्वेश्चन व्यू करे, क्या उनका फाइनल रिजल्ट रहा, सारी चीजें आप देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ऑनलाइन एग्जाम से यहाँ से आप बच्चों का ले सकते हैं। लाइव क्लास वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए हमने गूगल मीट और जूम को इंटीग्रेट किया हुआ है अपने एंड्रॉइड ऐप पर, तो लाइव क्लास का भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिसाइकल बिन सॉफ्टवेयर का बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और कोई भी गलती से चीज डिलीट हो गई तो आपका डेटा लॉस कभी नहीं होता है हमारे सिस्टम में। आप रिसाइकल बिन से हर एक चीज को रिकवर कर सकते हैं। इन एनी केस रिसाइकल बिन से भी आपने डिलीट कर दिया है तो भी डोंट वरी, आपका पूरा डेटा सर्वर पर सेफ है। आप, अगर आपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया तो सर्वर से आप हमारे थ्रू डेटा को रिकवर करवा सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बैकअप एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों ने। ये बहुत ही इंपोर्टेंट पैनल है। इसमें जो भी लॉगिन होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप आप भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन करते टाइम कोई सिक्योरिटी कोड मांगे, आईडी पासवर्ड तो हर एक यूजर्स के अलग हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके अलावा एक सिक्योरिटी कोड भी मांगे तभी लॉगिन हो तो आप सिक्योरिटी कोड भी कंपलसरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आईपी रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपने बोला कि सिर्फ ये मेरे ही वाईफाई से या मेरे ही आईपी से एक्सेस हो और कहीं से एक्सेस ना हो तो आप आईपी रिस्ट्रिक्ट इनेबल कर देंगे, तो सिर्फ वहीं से एक्सेस होगा जहां जिस वाईफाई की को आपने अलाउ किया हुआ है। सिमिलर लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपने सेट कर दिया कि पर्टिकुलर मेरी इस लोकेशन पर ही लॉगिन होना चाहिए तो सिर्फ उसी लोकेशन पर जाके ही लॉगिन कर पाएंगे, बाहर से कोई भी सॉफ्टवेयर को लॉगिन नहीं कर पाएगा। लॉगिन विद ओटीपी, अगर आप चाहते हैं कि पहले आईडी पासवर्ड डालने के बाद उनके मोबाइल पर एक ओटीपी जाए और फिर लॉगिन हो, तब तो आप लोग ओटीपी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। टाइम रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप चाहते हैं कि स्कूल टाइमिंग आपका 9 to 5 है तो आपने बोला कि 9 to 5 के बीच में ही लॉगिन हो, अदर टाइम पर सॉफ्टवेयर लॉगिन ही ना हो, तो आप यहाँ से टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। लोकेशन कंपलसरी, अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन तो कहीं बाहर से कर ले लेकिन हमें उसकी लोकेशन पता रहा है किस लोकेशन से किया है जिससे हम उसको ट्रैक कर पाए, तो आप यहाँ से लोकेशन कंपलसरी कर देंगे। लॉगिन कहीं से भी कर सकता है लेकिन जब भी वो लॉगिन करेगा तो उसकी लोकेशन तो आपके पास सेव हो जाएगी। स्टॉप सॉफ्टवेयर लॉगिन फॉर अदर यूजर, अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी यूजर्स को बनाया है और उसको आप कुछ टाइम के लिए आप डिक्लाइन करना चाहते हैं वो लॉगिन ना कर पाए तो आप यहाँ से उसको हटा सकते हैं। लॉगिन यूजिंग कोड, अगर आप चाहते हैं आईडी पासवर्ड डालने के बाद एक कोड भी आपसे मांगे सिक्योरिटी कोड तो वो भी आप यहाँ से कंपलसरी कर सकते हैं। तो जब भी वो लॉगिन करेगा उसको एक सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा तभी वो लॉगिन होगा।
इसके अलावा हमारा जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है सर्वर से, वो पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिससे किसी भी तरह का कोई भी डेटा आपका लीक नहीं हो सकता है, कोई भी हैकर इसको हैक नहीं कर सकता है, सारी सिक्योरिटी फीचर्स इसमें डले हुए हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है डाउनलोड मैनेजमेंट। डाउनलोड मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप स्टूडेंट की लिस्ट डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेंट लिस्ट डाउनलोड करना है, स्टाफ की लिस्ट डाउनलोड करना है, बर्थडे लिस्ट डाउनलोड करना है, जो भी चीजें आप डाउनलोड करना चाहें सारी चीजें आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड मॉडल है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पैनल यूजर राइट्स। यूजर राइट्स में आप यूजर्स बना सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक यूजर्स का नाम सेलेक्ट किया, अपने टीचर्स का मोबाइल नंबर डाला, डेजिग्नेशन डाला, टाइम रिस्ट्रिक्शंस डालना है या हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और पासवर्ड डाल दिया, क्या उसका लॉगिन पासवर्ड है। अब क्या क्या चीजें आप उसको देना चाहते हैं, जैसे आपने बोला स्टूडेंट पैनल आप देना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं वो स्टूडेंट पैनल में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ना कर पाए, बाकी सारी चीजें कर पाए, तो आप यहाँ से उसको अनटिक कर देंगे। आपने बोला अटेंडेंस का काम कर ले, लेकिन स्टूडेंट की ही लगा पाए, स्टाफ की ना लगा पाए, तो हम एम्प्लॉय को अनटिक कर देंगे। इसी तरह से स्टाफ मॉड्यूल, जो भी आप राइट्स देना चाहते हो सॉफ्टवेयर में, सारे मॉड्यूल्स और उनके अंदर के सब मॉड्यूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप जो भी मॉड्यूल्स पर राइट्स देना चाहें वो राइट्स आप यहाँ से दे सकते हैं, जिससे जो भी लॉगिन करे उसको सारी चीजें दिखेंगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा सब्जेक्ट वाइज राइट्स देना चाहते हैं, यस और नो। अगर हम यस करते हैं तो पर्टिकुलर क्लास में आप कौन कौन सब्जेक्ट के राइट्स देना चाहते हैं। जैसे आपने बोला नर्सरी क्लास के इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़ा पाए, तो वो यहाँ से इंग्लिश को छोड़ के सारे सब्जेक्ट उनको दिखेंगे। आपने बोला थर्ड क्लास सॉरी फर्स्ट क्लास का वर्क तो कर ले, लेकिन सिर्फ ए सेक्शन का कर पाए, बी सेक्शन का ना कर पाए, और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा पाए, बाकी सब्जेक्ट पे वो कुछ भी ना कर पाए। तो आपने जिस चीज का राइट्स आप देंगे उनको सिर्फ वही चीज दिखेगी, उसके अलावा वो और कुछ भी चीज नहीं कर पाएंगे यहाँ से। तो आप यूजर्स को फ्री हैंड सॉफ्टवेयर यूज के लिए दे सकते हैं अपने टीचर्स को। तो ये आपका यूजर राइट्स मॉड्यूल है। इसके अलावा एक स्कूल इन्फो जनरल इन्फो है। यहाँ से आप स्कूल की पूरी डिटेल्स वगैरह चेंज करना चाहें, जैसे स्कूल का नाम हुआ, एड्रेस हुआ, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह, क्लास में सेक्शन बढ़ाना है घटाना है, तो वो आप कर सकते हैं। क्लास में सब्जेक्ट सेक्शन बढ़ाना है, सब्जेक्ट ऐड करना है, क्लास वाइज स्ट्रीम वगैरह ऐड करना है, तो सारी सेटिंग्स वगैरह स्कूल्स की आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कंपनी पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स वगैरह आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वेबसाइट को आप अपडेट करना चाहें वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सारे की फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ये बुक मार्क का। अगर आपके कोई फ्रिक्वेंट पैनल यूज में आता है तो आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप किसी भी पैनल्स के अंदर हो, ये आपको टॉप पर दिखते रहेंगे। तो जैसे आपको किसी भी पैनल में मूव होना है, स्विच होना है, आप यहाँ से इजीली हो पाएंगे। तो इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, और सर्च बार वगैरह भी दिया गया है। आप यहाँ से जो भी रिजल्ट वगैरह सर्च करना चाहें वो आप कर सकते हैं। होपफुल आपको ये सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। बहुत ही आपके स्कूल अगर ये सॉफ्टवेयर को यूज करता है, डेफिनेटली आपका पूरा वर्क करने का तरीका बदल जाएगा और काफी हेल्पफुल साबित होगा ये आपके लिए। अगर आप ये सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं, इसको चला के देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डेमो लिंक्स वगैरह दी हुई हैं, आप वहां से अपने सॉफ्टवेयर को चला के देख सकते हैं। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल करके सॉफ्टवेयर का डेमो वगैरह हमारी टीम के थ्रू भी ले सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो होपफुल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।